राष्ट्रमेव जयते में अब बात उस हत्याकांड की जिसकी गूंज उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सवाल यही कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को आखिर कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री के बेटे समेत 3 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आम लोगों का गुस्सा अब खास लोगों और उनके रिजॉर्ट और उनकी फैक्ट्री पर भी फूटा है। आरोपियों के रिसोर्ट पर बुलडोजर, कातिलों की फैक्ट्री में आग वाली तबाही, अंकिता के आरोपियों की जबरदस्त पिटाई, मन में क्रोध की ज्वाला धधक रही है। लोगों के अंदर गले तक गुस्सा भरा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके पीछे सोच यही है कि अगर मंत्री के बिगड़ैल रईसजादे हो तो क्या किसी मासूम लड़की की जान ले लोगे। उत्तराखंड की बेटी अंकिता की हत्या का सच सामने आने के बाद लोगों का ये आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी तस्वीरें ऋषिकेश के एम्स से लेकर कोर्ट द्वार तक देखी जा सकती है। पहाड़ की बेटी के साथ ये घटना हुई है और इस तरह की घटना आगे ना हो उसका ये विरोध कर रहे हैं। और तमाम महिलाएं देखिए मौके पर हैं। महिलाओं ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया और महिलाएं ही आज विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह की प्रवृत्ति उत्तराखंड की नहीं रही है और अगर उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इन पर पुरजोर विरोध करना होगा, इन पर ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में बढ़ती रहेंगी। अंकिता मर्डर मामले में अभी तक क्या अपडेट है, आगे बढ़ने से पहले वो भी जान लीजिए। अंकिता केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बीजेपी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया है। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मगर इतना एक्शन होने के बाद भी लोगों में इस रसूखदार परिवार के खिलाफ काफी आक्रोश है। आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। ऋषिकेश एम्स के बाहर की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम के दौरान विधायक रेणु बिष्ट का लोगों ने ऐसा जबरदस्त घेराव किया और विरोध किया कि गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, जिससे महिला विधायक को वहां से वापस लौटना पड़ा। उधर अंकिता की हत्या के तीनों आरोपी पुलकित आर्य और उसके 2 मैनेजरों अंकित और सौरभ को कोर्ट द्वार में पेशी के दौरान ले जाते हुए स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। हालांकि पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव करके भीड़ से निकाला। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस तरह से अनैतिक काम का विरोध करने के कारण एक होनहार बेटी की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया, वो वाकई हैरान करने वाला है। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक पुलकित आर्य के रेस्टोरेंट में काम करने वाली अंकिता 17-18 सितंबर को पुलकित, सौरभ और अंकित के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी और अंकिता से झगड़ा किया, क्योंकि अंकिता ने रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियों का विरोध किया था। उसने धमकी भी दी थी कि वो सबको रिसोर्ट में चल रहे वेश्यावृत्ति के धंधे के बारे में बता देगी। इसी बात से नाराज पुलकित और उसके साथियों ने अंकिता को नहर में धकेल दिया। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिसोर्ट के एक कमरे में रहती थी। वनतारा रिजॉर्ट में मैं अंदर हूँ। देखिए प्रशासन की कार्रवाई के बाद किस तरीके से रिजॉर्ट टूटा हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी देर में इसमें प्रशासन सील करने की कार्रवाई भी करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर अंकिता काम करती थी। रिसेप्शन का एरिया है। देखिए अंकिता इसी क्षेत्र में काम करती थी, एज ए रिसेप्शनिस्ट वो यहाँ पर काम करती थी और पुलकित उस पर दबाव डाल रहा था लगातार कि वो जो क्लाइंट आते हैं उनको एक्स्ट्रा सर्विस दे, यानी एक तरह से देह व्यापार में उसको धकेल रहा था। आरोपी पुलकित ने पुलिस को बताया कि अंकिता 19 सितंबर से ही मिसिंग थी।
लेकिन पुलिस की जांच में ये पूरी कहानी झूठी निकली। पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए। इनसे ये बात साबित हुई कि रिसोर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे, जिसके बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलकित समेत तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऋषिकेश से अमित कांडियाल और सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। हंसती मुस्कुराती और जिंदा दिल अंकिता भंडारी बीजेपी के एक पूर्व मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। उसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसका उसने लगातार विरोध किया और अब लोग उत्तराखंड की इस बेटी के कातिलों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के लोगों में किस कदर छटपटाहट है। इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिनके मुताबिक अंकिता पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलकित के बड़े भाई अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। 19 साल की अंकिता पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी। 12वीं कक्षा में 88% अंकों के साथ उसने टॉप किया था। वो काम को लेकर गंभीर थी। जिंदगी में बड़े सपने थे। घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए वो पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम करने आई थी, लेकिन जहां उसे जीवन के मूल्यों से समझौता करने के लिए मजबूर किया गया। पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट की रहने वाली अंकिता की हत्या के बाद अब उसके घर पर मातम पसरा है। अंकिता के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंकिता के घर वाले अब उस पल को कोस रहे हैं जब घर में छाई आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए उन्हें बेटी को यमकेश्वर रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने भेजना पड़ा। अंकिता की माता आंगनबाड़ी में काम करती है, जबकि पिता घर की आजीविका चलाने के लिए खेती का काम करते हैं। लगातार संपर्क में हूँ और डीएम और एसडीएम को मैंने ही सूचना की है। उनके जो अभिभावक, उनके पेरेंट्स के सामने उसका परिवार मेरे पास आया था और उन्हें भी पता है परिवार को। लगातार मैं सहयोग कर रही हूँ और खुद मैंने डीजीपी, एसएसपी और एसएचओ सबसे बात की है कि इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं नहीं जानती हूँ कि इसमें राजनीति वाली कौन सी बात है। मैं आयोग में महिला के साथ खड़ी हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ, हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने हालांकि आरोपी पुलकित के पिता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य और उनके बेटे दोनों को पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी है। लेकिन अंकिता की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। सियासत से इतर देखे तो अंकिता की हत्या के बाद पूरे उत्तराखंड में आक्रोश की एक लहर है। लोग आरोपियों के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। पौड़ी से आलोक रावत, ऋषिकेश से अमित कांडियाल, बागेश्वर से हिमांशु और देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज नेशन।